स्टूडेंट, हम क्या निराश हो जाए पाठ पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे लेखक को स्टेशन टिकट बाबू जो गलती से उन्होंने 10 रुपये की बजाय 100 रुपये दे दिए थे, उनको 90 रुपये लौटाने के लिए उनके कंपार्टमेंट में आया और पहचान कर उनको वापस कर दिए। यानी यहाँ पर ये दिखाया गया कि ईमानदारी आज भी है, लेकिन बहुत कम लोग मिलते हैं। दूसरी घटना के विषय में हम पढ़ेंगे। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में बैठे यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। गंतव्य कहते हैं यानी जहाँ जाने का स्थान है, यानी जिस स्थान पर उनको जाना था उस स्थान से 8 किलोमीटर पहले। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले ही इस तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। यानी निर्जन स्थान होने के कारण सभी लोग डरे हुए थे, और ऊपर से जब कंडक्टर जो था वो साइकिल लेकर चला गया तो उनको और संदेह हो गया कि कहीं ऐसे समय में कहीं डकैती ना पड़ जाए, कोई उनको लूट कर न ले जाए। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो यहाँ पर यानी जब उन्हें पीटने लगे तो वो लेखक की ओर बड़ी दयापूर्ण दृष्टि से देखने लगा कि मुझे इनसे बचाइए, हम आप ही लोग के लिए बस का इंतज़ाम कर रहे हैं। मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं था। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस बस में हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, यह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर से जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। यानी ये दूसरी घटना है कि जब ड्राइवर ने उन यात्रियों के लिए दूसरी बस का इंतज़ाम करने के लिए कंडक्टर को भेजा, लेकिन उस समय ड्राइवर पर कोई भी विश्वास नहीं करा था, क्योंकि ऐसी सुनसान जगह वो बस ख़राब हो गई थी। लेकिन यहाँ पर उसने यात्रियों की मदद करके कितना अच्छा मनुष्यता का कार्य किया। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया, धोखा भी खाया, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण ही सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बांधी है। यानी यहाँ पर अप्रिय घटना तो बहुत सारी होती हैं, हमें उन्हें याद करके क्या होता है, हमारा मन दुखी हो जाता है। हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें
ऐसे घटनाओं को याद रखना चाहिए जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कारण के आपकी सहायता करते हैं और ऐसे परेशानी के वक्त आपको हिम्मत देते हैं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। क्योंकि हम क्या हैं, मनुष्य हैं, हम थोड़े से भी दुख तकलीफ़ में हमारा जो विश्वास है वो डगमगा जाता है, हम भगवान को ही उल्हाना देने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि यदि उनके ऊपर कोई मुश्किल आ पड़े या कोई धोखा खाना पड़े तो ऐसे अवसर पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करना जिससे कि मैं आपके ऊपर संदेह ना कर सकूं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदलना ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए जो टाइटल दिया है, क्या निराश हुआ जाए, यानी जो समाज की दशा देखकर लेखक के मन में जो एक निराशा के भाव आए हैं तो उन्होंने उसी को एक आशा की ज्योति के रूप में दिखाया है कि कहीं ना कहीं ऐसे मनुष्य भी हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और अपनी अच्छाइयों के द्वारा, अपनी इंसानियत के द्वारा वो हमेशा कर्तव्यबद्ध रहते हैं। तभी हमारे नए भारतवर्ष को पाने की, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी रहेगी। तो इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन हम प्रण कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईमानदार बने। ठीक है बच्चों, ये मैसेज आ रहा है आपका इस पार्ट से। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। अगले उसमें मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके भेजूँगी।